अरे अब रोने का क्या फायदा है सरगम? ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। किस बात की खुशी है बेटा? पंचम जी ने अग्रीमेंट साइन कर दिया है। वो मेरे साथ कनाडा जा रहे हैं। चटंगी जी, क्या बदतमीजी चटंगी जी, शर्म आती है आपको उसे पकड़ते हुए? देखो मैं बता रही हूँ, अभी मैं आपकी पत्नी ना बनी हूँ। अरे पिंटू जी, आप तो नाराज हो गए। Canada, I love Canada. ओह, हेलो एलआईसी जी। तो फाइनली आप कनाडा जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हवाई जहाज चढ़ने से पहले किसी काली बिल्ली ने हमारा रास्ता नहीं काटा तो जरूर जाएंगे हम कनाडा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कौन सी उम्मीद? यही कि आप देश के साथ गद्दारी करेंगे। कैसी गद्दारी एलआईसी जी, क्या बोल रही हैं आप? हम कोई ताजमहल तोड़ने लेके जा रहे हैं कनाडा में बेचने के लिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ। जिस देश ने आपको पैदा किया, जिस देश ने आपको घर दिया, खाने के लिए रोटी दी, आप उसको ठेंगा दिखा के जा रहे हैं? ठेंगा कौन दिखा के जा रहा है एलआईसी जी? हमारे इस तरह के संस्कार नहीं है, प्लीज। हम अच्छे से प्रणाम करके जाएंगे धरती माँ को। पर ये धरती माँ आपको खुश रहो बेटा, ये आशीर्वाद नहीं दे पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? क्योंकि आप मतलब ही हैं। जिस देश ने आपको अपने पैरों पे खड़े रहने की शक्ति दी, आप उस जमीन को ही छोड़कर जा रहे हैं। हम कोई हमेशा के लिए तोड़ना छोड़ के जा रहे हैं एलआईसी जी, काम के लिए जा रहे हैं यार। सब ना यही कहते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार विदेशी हवा लग जाती है ना आँख को, तो बस अपने देश की हवा उससे छींके आने लगती है। आप गलत समझ रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। दूसरे के घोंसले की हरी हरी घास देखकर आप अपना पुराना घोंसला छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे इस देश में जो अपनापन है, प्यार है, वो विदेशी दिल में नहीं मिलेगा आपको। एलआईसी जी, कौन सा प्यार यार, कैसा प्यार? सेठ जी हमें डांटते रहते हैं, आप हमें फंसाती रहती है, बुबू हमसे चिड़ी रहती। कैसा प्यार, कौन सा प्यार? हमें कोई प्यार का एहसास हो ही नहीं रहा है। अरे ये सब छोड़ो यार। आपको पता भी है कि इस देश में, इस देश की मिट्टी में आपका बचपन बीता है। इस देश की हवा में आप जवान हुए, और जब इस देश में जवानी लुटाने का वक्त आया है, मेरा मतलब है जीवन समर्पित करने का वक्त आया है, तब इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। अरे याद करो, एकलव्य तक ने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरुजी को दिया था गुरु दक्षिणा में, और जबकि ये देश आपका गुरु है, तो आप इस देश को क्या दे रहे हैं? धोखा, झूठ, फरेब, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं बोलिए, कोई शब्द नहीं है ना आपके पास? कुछ नहीं बोल पा रहे ना? मानती हूँ कि आप बहुत पैसा कमाएंगे वहां पर, डॉलर्स में नहाएंगे, खेलेंगे आप पैसे में, मतलब नदियां बहेंगी पैसों की। पर इस देश का क्या फायदा होगा? नहीं मतलब आप कर्ज चुका पाएंगे इस देश का? नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ, क्योंकि मेरा भारत महान। जय हिंद। अरे अरे अरे, क्या हुआ है? इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई है? कहीं जीजा जी के कनाडा जाने की गम में दीवानी तो नहीं होगी ना तू? चुप कर। ये दीवानापन सनम के दूर जाने का नहीं है। ओए, इतनी फिल्म क्यों हो रही है? मैं ना अंकल जी को बुला के लाती हूँ, तू बावली हो गई है। हाँ अरे रुक जा। तेरे अंकल जी ना अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ ना गुड न्यूज दे रहे हैं जीजा जी को। गुड न्यूज? अंकल, अंकल पंचम नहीं आया अभी तक। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही तू? मैं बरसाती से कूद कर थोड़ा ही आएगा। अब सीढ़ी आया, उतरने में टाइम लगता है, आ रहा होगा। प्रणाम सेठ जी। आपने हमें बुलाया, कुछ काम था? अजी भरी दोपहरी में तुझसे मुजरा तो करवाऊंगा ना मैं। मैंने ना इसमें बुलाया, ऐसा कुछ जरूरी काम है तुझसे सरगम को। अच्छा, अब देखना कि कैसे जीजा जी इस अग्रीमेंट के 2 टुकड़े करके ना सरगम के मुंह पे फेंक के मारेंगे। क्यों? कनाडा में कम पैसे दे रहे हैं क्या? बुद्धू,
जीजा जी को मैंने देशभक्ति का ऐसा इंजेक्शन लगाया ना कि जीजा जी सिर्फ देश प्रेम की बातें करेंगे और देश से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। वाओ, ये लो जीजा जी के देश प्रेमी होने वाली सेल्फी। तुम्हें ना गुड न्यूज देनी थी। हाँ हाँ मैंने अपनी फ्रेंड को तुम्हारा ऑडियो सैंपल भेजा था हाँ। एंड शी लव्ड योर वॉइस। मतलब उन्हें पसंद आया? क्या बात कर रही हैं आप? तो मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया क्या? यस। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ सरगम जी, ये तो क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। असली न्यूज तो अभी दी नहीं है। हाँ तो बताइए ना। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। हाँ? अब तुम जल्दी से साइन कर दो ताकि मैं स्कैन करके कनाडा भेज सकूं। ये लो यार, वैसे तो ना जीजा जी वो टाइप के हैं नहीं जो पैसे के मोह में अटके, लेकिन एक बार के लिए सोच, अगर अंकल जी ने लालच देके फुसलाया कनाडा जाने के लिए तो मेरा मतलब है वो है तो तेरे ही पापा ना। चुप कर, जब मुंह खोलेगी मनहूस बातें करेगी। मैं जानती हूँ कि मेरे देशभक्ति का ये डोज है ना, वो पैसों की मोहमाया से बहुत ज्यादा तगड़ा है। और जीजा जी वो कभी कभी पैसों को नहीं चुनेंगे। He will not choose money over our country. You miss सरगम? वाह वाह टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ, देख तू कनाडा में जाकर बस जाएगा, लेकिन तेरी जिंदगी मेरे यहाँ रहने से बनी है, समझ रहा है? अब इस चक्कर में तू मेरे पैर मत पकड़ लियो। ना ना ठीक है ठीक है। मेरे भी संस्कार। एक मूंगफली ले रहे। ओहो अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार पंचम सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा ना तो पैसों की बारिश होने लगेगी। ये सो मच मनी इन म्यूजिक। भैया उस बारिश की थोड़ी छींटे मेरी तरफ भी छिड़क दियो। पंचम हरी आप जल्दी से साइन करो, मुझे आगे भी तो भेजना है। हाँ हरिंग आप। हीरो, यार तुझे क्या लगता है जीजा जी ने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया होगा ना? हट। अरे यार मैंने ऐसी पट्टी बढ़ाई है ना कि साइन करने से दूर अंगूठा भी नहीं लगाएंगे जीजा जी। सरगम जी, हमारे मन में ना एक बात आई है। दरअसल क्या है कि हम काफी समय से ना असमंजस में थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कनाडा जाएं कि ना जाएं, पर फिर LICC परी की तरह आई, मतलब आई और उन्होंने हमारी दुविधा दूर कर दी। अब हमारा सब कुछ मतलब एकदम क्लियर है। हम इलायची से क्या बात हुई तुम्हारी? जी दरअसल क्या है कि हम सोच रहे थे, मतलब LICC ने भी हमें समझाया कि हमें इस देश ने सब कुछ दिया है। हमारा वजूद, हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी गायकी, और हम अपने मतलब के लिए इस देश को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। ओह माय गॉड सरगम, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? अरे अब रोने का क्या फायदा है सरगम? अब पंचम जैसा देसी आदमी कनाडा तो जाने से रहा। I mean, चांदनी चौक निकले अंदर से तब तो कनाडा घुसे ना। देखो अब रोने का कोई फायदा नहीं, अब चुप हो जाओ। पहले समझ जाती है बात तो क्यों रोना नहीं पड़ता। You know what I mean? इलायची, ये दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। ओह सो स्वीट यार। दुख में भी खुशी ढूंढ लेती हूँ। You know, I like it. पर किस बात की खुशी है बेटा? पंचम जी ने अग्रीमेंट साइन कर दिया है। वो मेरे साथ कनाडा जा रहे हैं। पंचम, इट्स अ वेरी बिग ऑफर। एग्जैक्टली। फिर हमने सोचा कि देश की सेवा तो कहीं से भी की जा सकती है ना।
और अगर सेठ जी हम बाहर जाके पैसे कमाएंगे तो हम कितने ज्यादा पैसे कमाएंगे, आप समझ रहे हैं? डॉलर में कमाएंगे सेठ जी, डॉलर में। और वही पैसा हम हिंदुस्तान लेकर आएंगे और हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, फ्री में संगीत की शिक्षा देंगे हम। वरना हम इस समय जिंदगी में क्या कर रहे हैं यार? मुरारी बंसल 420 के घटिया लहंगे बेच रहे हैं। अब सॉरी सेठ जी, वो भावनाओं में बह गए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इस देश को आगे लेकर जाएं, अपने देश का झंडा फहराएं। सेठ जी जय हिंद। जय हिंद। साइन कर दे। I just can't believe it. I'm so excited. क्या हुआ इलायची? तुम क्यों रो रही हो? ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू है। चलो सुनो, बाहर चल के क्लियर करते हैं। किलो जीजा जी के कनाडा जाने वाली सेल्फी। चल यहाँ से। I love Canada, I love Sydney, I love Toronto। तू सच्ची मुझे छोड़ के जा रहा है? भाई वो क्या ना कि तू मेरी कुंडली में शनि बन के बैठा है, जिससे मैं चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये प्यार है या गाली? समझ ले कि प्यार से गाली दे रहा हूँ। और क्या हो गया भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? हैं? मुंह सुजा के बैठा हुआ है। जैसे ही वहां जाऊंगा तुझे भी बुला लूंगा ना साले, मुझे भी तो कोई चाहिए लाते और घुसे मारने के लिए। अरे यार वो तो तू यहाँ भी मार सकता है, वहां ले जाके मारेगा। कनाडा में इतनी सर्दी पड़ती, सूजन पड़ जाएगी सब। तो अच्छा तू चाहता है कि क्योंकि तेरी सूजन पड़ जाएगी तो हम कनाडा ना जाए, हम तरक्की ना करें? हैं साले, तुझे बड़ा आदमी बनना है कि नहीं बनना है? ओ भाई, विदेश जाने से बेहतर ना मैं यहाँ चांदनी चौक में तेरी औरत बन के रह लूंगा। हिंदुस्तान मेरी जान। क्या बोल रहा है भाई? तू साले आगरा से यहाँ पर क्यों आया था? हम क्यों आए थे? संगीतकार बनने। तू क्या चाहता है यार? क्या जिंदगी भर ये मुरारी बंसल के साथ काम करूं हैं और ये लहंगे के घेरों में फंसा रहा हूं पूरी जिंदगी? क्या है यार, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है जिंदगी में? और भाई क्या हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं यार, पैसे कमा के वापस आ जाऊंगा। क्यों साले? ये जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर हैं, पर बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। और आप अपने ही बरसाती के दरवाजे पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए। अरे यार, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी आप कनाडा जा रहे हैं। जिस देश ने आपको सुर सिखाए, उस देश को छोड़कर आप अपनी ताल कहीं और ठोकने जा रहे हैं, कनाडा में। शर्मानियो, किलो जीजा जी के कनाडा में ताल ठोकने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। धिक्कार है आपकी जिंदगी पर। अरे क्या हो गया है? इलायची, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है स्टंटन पे? सेठ जी पंचम। अबे ये तेरे सामने तुझे खड़ा करके जाल रही है और तुझे नाम ठीक करने की पड़ी है। सॉरी। क्या हुआ, बात क्या है? पापा, मैं जीजा जी के दिल में ना देश प्रेम जगाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे ये देश छोड़ के नहीं जाए और इस देश की सेवा करे यहीं रहकर। सुन, ऐसा है, देश का बोझ तो अपने आप हल्का हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपने कंधे का बोझ हल्का करने दे। अबे सुन, तू विदेश जा रहा है ना, ये ले, ये बंसी के लिए चिट्ठियां दे दी उसे, समझ रहा है? अबे ओए, पर्सनल है मेरी, खोल रहा उसे। और सुन, इसकी बातों में ध्यान मत दे। अरे आप इस देश के आगे अपना मतलब देख रहे हैं? छी! तुझे आज देश प्रेम बहुत जाग रहा है। अबे तू नहीं तो कहा था इससे कि विदेश जाकर पैसे कमाओ। है? मैंने कब कहा?
नहीं सेठ जी, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। दरअसल इन्होंने ये कहा था कि अगर हम कनाडा जाएंगे तो खूब सारे पैसे कमाएंगे, लेकिन हमें देश में रहना चाहिए और इस देश की सेवा करनी चाहिए। फिर हमें लगा कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो हम श्री मुरारी बंसल के साथ काम करेंगे, जो कि एक नंबर के कंजूस हैं और किसी और को पैसा कमाने नहीं देंगे। लेकिन सेठ जी, हमने सोचा कि अगर हम कनाडा जाएंगे तो वहाँ पर हम खूब सारे पैसे कमाएंगे और वो पैसा हम हमारे देश में लेकर आएंगे और हम इस प्रकार देश की सेवा करेंगे। अरे यार, तू कनाडा में पैसे कमाए बिना भी तो इस देश की सेवा हो सकती है ना। अरे गुर्दे बेच के करेगा क्या? ये गुर्दे ठीक कर अपने, समझ रहा है तू? जा तू, जा अपना काम कर। I hate you. चल 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 चल, जा जा जा, देख मत मुड़ के। सेठ जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें LIC जी के प्रकोप से बचाया। सर गुर्दे ठीक कर ले अपने, विदेश जाना है। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। I love Canada. सारे सुर नीचे से निकल जाएंगे, इतनी जोर चीखेगा तो। यो पिंटो, कैसा है मेरे भाई? क्या हो गया भाई, इतनी ठंड में क्यों बैठा हुआ है? तारे वारे गिन रहे क्या? तारे ना गिरना भाई, अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूँ। क्या हुआ? अबे तू तो मजे से कनाडा निकल लेगा या मुझे छटंगी से शादी करनी पड़ेगी? एक काम कर, तू आगरा निकल ले। अरे भूल गया तू भाई, कितने कांड किए आगरे में, कितने लोगों का उधार है। उधार वाले बाल नोच लेंगे, अब बच गए तो सीधा एनकाउंटर होगा। हाँ, ये भी बात सही है वैसे तेरी। तो भाई तू मैनेज कर लेना यार, तू जहाँ पर भी होगा मैं तेरी टिकट और वीजा भिजवा दूंगा ना तुझे। अरे यार, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूंगा, मैं क्यों आऊँ कनाडा? तुम जाओ दोनों लोग, सरगम जी तुझे प्यार करती हैं, आपस में शादी करो दोनों लोग। सेठ जी भी तो यही चाहते हैं, इसीलिए विदाई में जल्दी कर रहे हैं कि जाओ यहाँ शादी हो। उन्हें भी सरगम जी के पापा का एहसान चुकाना है। क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ, अपना दुखड़ा तेरा सच। देख भाई, एक बात ना आप कान खोल के सुन ले। हम आगरा से यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे और संगीत ही हमारा धर्म है, सब कुछ है, समझ रहा है कि नहीं? और अगर इसके लिए कनाडा जाना पड़ा तो जाएंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, सुन रहा है कि नहीं? और रही बात सरगम जी की, यार हमें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या सोचता रहता है भाई तू? और भाई वो जरिया है कनाडा जाने का, समझ रहा है? तू क्या साले क्या सोचता रहता है? तू भाई है यार, क्या कर रहा है साले? जब तक तेरी शक्ल नहीं देखता ना तब तक दिन नहीं निकलता मेरा। फालतू टेंशन लेके बैठा रहता। इधर आ। अरे तू भाई है यार, इधर आ। शेर है भाई तू, शेर। अब इस साले को कैसे बताऊं कि दोस्त ही नहीं अपनी बीवी को भी छोड़ के जा रहा है तू। बेचारी इलायची जी का क्या होगा? खा ले खा ले खा ले, खाना रखना, खा ले डंडन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही, मैं क्या कह रहा हूँ, देसी नाश्ता आया कर ले भैया, कनाडा में न मिलने वाला ये नाश्ता। अंकल यू डोंट वरी, मैं इंटरनेट से देख के ना पंचम की चॉइस का सारा खाना बना दूंगी। ना वो यहाँ के खाने को मिस करेंगे और ना किसी और को। ऑफ कोर्स, जिस दिन से तुमने पनीर सैंडविच खिलाया ना जीजा जी को, उस दिन से वो तुम्हारे हाथ के खाने के फैन हो गए हैं। वैसे सरगम जी, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हम दरअसल क्या है कि काफी सादा खाना खाते हैं और हम खुद ही बना लिया करेंगे, बल्कि आपके लिए भी बना देंगे। आप भी देसी खाना खाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगी। ओह, आई फॉरगॉट टू आस्क, आपका पासपोर्ट तो रेडी है ना? हमारा पासपोर्ट? सरगम जी, अगर आपको सच बताएं तो आज तक हम दिल्ली के आगे कभी गए ही नहीं है और हवाई जहाज तो हमने सिर्फ आसमान में ही देखा है, बैठना तो दूर की बात है। वैसे माफ करना, मेरा पासपोर्ट एकदम रेडी है। हाँ हाँ हाँ, पिछले केस में जिसमें तू देश से बाहर भागने की जुगाड़ में था, वही वही उसी चक्कर में बनवाया ना तूने पासपोर्ट। रियली? अरे कुछ ना, झूठ बोल रहा है। अबे पासपोर्ट बनवाने के लिए पते की जरूरत होती है और तू तो हमेशा लापता रहता है। कैसे बन गया तेरा पासपोर्ट बता? हो जीजा, अरे यार जुगाड़ भी तो कोई चीज होती है कि ना होती है, फालतू की बातें कर रहे हैं यार तू हमसे यार। तो एक्चुअली हमको ना
पासपोर्ट बनवाना होगा। मैं ना ऐसा करती हूँ, किसी एजेंट को ना घर पे पापा, पासपोर्ट बनवाना है ना, इट्स वेरी सिंपल। मैं एक एजेंट को जानती हूँ, वो जिंदा से जिंदा मुर्दों का भी पासपोर्ट बनवा देता है। अच्छा सुन, तू कैसे जानती है किसी एजेंट को? पापा वो है ना मेरा दोस्त ललित, हाँ, वो एजेंट बन गया है, पासपोर्ट बनवाता है आजकल। तो वो इतना फास्ट काम करता है ना कि आपने सुबह बोला कि पासपोर्ट बनाना है तो दोपहर तक पासपोर्ट रेडी कर देगा और शाम की फ्लाइट में विंडो सीट की टिकट भी बुक कर देगा। ही इज सो फास्ट, यू नो। ये लो फास्ट फास्ट पासपोर्ट बनवाने वाली सेल्फी। तो इट्स नाइस, आई लाइक फास्ट वर्क। तो इलायची, तुम एजेंट को घर पे बुला लो और पंचम आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। जितना जल्दी हम यहाँ से चले जाए उतना अच्छा है। जी क्यों बेटा, हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं आंटी जी, वो आई मिस पापा। ना सही कह रही है सरगम, बिल्कुल सही कह रही है। सुन इलायची, तू बुला ले भैया उसे, वो क्या नाम है उसका, ललित। हाँ ललित, उसे बुला और स्टंटन का जल्दी से पासपोर्ट बनवा। सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ, पासपोर्ट पे तो सही नाम होगा। जी पापा, पासपोर्ट तो मैं इनका इतनी जल्दी बनवाऊंगी कि जिंदगी में कभी अपना पासपोर्ट देख ही नहीं पाएंगे। हीलू, यार मुझे नहीं पता था तेरा दिल इतना बड़ा है। तू ना प्यार की सच्ची मूरत है, देवी है तू, देवी बाय गॉड। वो तो मैं हूँ। तो बड़ा पंडित जी ने कहा था जब मैं पैदा हुई थी कि ना आशिकी की दुनिया में ना ये लड़की अपने झंडे लहराएगी। हाँ, लेकिन तू इतनी तारीफ क्यों कर रही है मेरी? यार अपने प्यार की खुशी में खुशी ढूंढ लेना कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। पर फिर भी तू मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही है, क्या हो गया? अरे भाई तू डिजर्व करती है इसलिए, मतलब अपने प्यार को उड़ने के लिए खुद पंख दिए तूने। यार जीजा जी को खुद पासपोर्ट बना के खुद कनाडा भेज रही है तू, कितनी बड़ी कुर्बानी है पता है? हैट्स ऑफ, सच्ची हैट्स ऑफ। दिमाग खराब है तेरा, बचपन से जानती है मुझे। अपना बंदा मैं किसी और के हाथ में जाने दूंगी। और रही बात कुर्बानी की, तो मैं कुर्बानी लेने वालों में से हूँ, देने वालों में से नहीं, समझी ना? जीजा जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन तूने फिर उनकी पासपोर्ट बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है यार, बनवा दिया क्या अभी पासपोर्ट? देख सुनो, उनका वीजा और उनका पासपोर्ट सिर्फ एक ही जगह का लग सकता है, वो है मेरा दिल। और कहीं नहीं जाने दूंगी मैंने। सही है, इलो जीजा जी के कहीं नहीं जाने वाली सेल्फी। इल्लू इल्लू, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद कॉल किया, क्या काम पड़ गया? हाय ललित अंकल। अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। ओके ठीक है लल्लू। देख यार, मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपने दोस्तों को सिर्फ काम के वक्त याद करूँ। मैं तो ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करने के लिए बुलाया तुझे। अच्छा, चाट खाने बुलाए? अरे भाई लगाओ एक प्लेट चटपटी। हाँ? एक सेकेंड, तुझे पता है ना लल्लू कि मुफ्त की चाट महंगी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? पता था, बिना काम के तो तू हवा भी ना खिलाए, चाट तो बड़ी दूर की बात है। बोल। तो करना ये है कि तुझे पासपोर्ट एजेंट बनना है। वो क्या है ना, पापा ना जबरदस्ती ना जीजा जी को कनाडा भेज रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि जीजा जी कनाडा जाए। तो तू एक काम कर, पहले जाना और बोलना कि तू पासपोर्ट बनवा देगा, और उसके बाद वापस से जाना और बोलना कि पासपोर्ट नहीं बन सकता क्योंकि जीजा जी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तेरा दिमाग तो ठिकाने से इल्लू, मैं क्यों रोकूंगा उसे? कल का जाता आज जाए, मुझे क्या? और तू क्यों रोक रही उसे? मैं पिंटू भाभी के लिए। तुझे पता ना पिंटू भाभी एकदम अकेली हो जाएंगी, और यहाँ पे सब लोग की नजर है पिंटू भाभी पे। जैसे चीजें जाएंगे तो सब राक्षस की तरह टूट पड़ेंगे पिंटू भाभी पे। हाँ है तो वो टोटा है। I mean, मैं समझ सकता हूँ। तो तू मेरी हेल्प करेगा ना? यार इलू, तेरे इन फालतू के कामों में मेरी हड्डी टूट जाती है। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं खाना चाट, भैया कैंसिल। हद है। पिंटू भाभी मेरी कोई नहीं लगती, फिर भी मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, और तू मेरा दोस्त होकर मेरी हेल्प नहीं कर सकता है? याद रखियो, अगर जीजा जी कनाडा चले गए ना तो
तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कट्टी। यार हीलू, तू हमेशा तोड़ लेती है मुझे। बनूंगा पासपोर्ट एजेंट, बनाओ यार चार्ट। अबे टन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, वही मैं ये कह रहा हूँ, तू डीगरा के यहाँ से पैसा ना लेके आया? हाँ सेठ जी, वो हम जाने वाले थे, लेकिन आपको हाँ, तेरी मुख्यमंत्री का मीटिंग फिक्स हो गई, फिर कहाँ टाइम मिला तुझे जाने का? है टाइम कहाँ तेरे पास दुकान में काम करने का? बेटा एक बार बताऊं तुझे, ये जो लहंगे हैं ये बेचने के लिए लगाए हैं मैंने, दान में देने के लिए ना, समझ रहा है? अरे सेठ जी, हमारी बात तो सुन लीजिए। आप ही ने तो कहा था उस दिन की गोलगप्पे खाने चले जाइए सरगम के साथ, याद नहीं है आपको? हाँ 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 हाँ, तो पहले बताना चाहिए ना तुझे। ये बात कर रहा है बेकार की। हाँ हाँ, वो भी तो जरूरी काम है। इलायची। बात क्या है? इलायची कर आ गया। शाम को ले आइयो डीगरा के यहाँ से पैसे। ले आएंगे सेठ जी, डराते क्यों रहते हैं? हेलो अंकल। हेलो बेटा। हाय पंचम। प्रणाम सरगम जी। अरे सुनो सरगम बेटा, मैं जरा थोड़ा हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ, तू एक काम कर, तब तक आराम से बैठ के इससे बात कर। मैं बाद में बात कर रहा हूँ तुझसे, 2 मिनट रुक जा। नो अंकल, 1 महीने बाद ना मेरे दोस्त की शादी में मुझे लहंगा पहनना है। हाँ। और आपके पास तो इतनी सारी वैरायटी है। अरे कैसी बातें कर रही है तू? ये तेरी दुकान है घर की, और सुन, चांदनी चौक में इकलौती तो दुकान है जहाँ इतने अच्छे लहंगे मिलते हैं, है ना? चिंता मत कर। सरगम, ना वो तो इसका नाम है, तेरा नाम चंपक। ना पंचम जी। अच्छे लहंगे दिखा दे सरगम को, भैया कनाडा लेके जाएगी, वहां से और भी ऑर्डर आएंगे, 50-60 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे, है ना? बताइयो वहां जाके कि यहाँ से लिए चांदनी चौक 420। बिल्कुल अंकल, सबको बताऊंगी। दिखा। हाँ सेठ जी। तो सरगम जी, आप किस प्रकार के लहंगे देखना चाहेंगे? अब आपकी पसंद का ही कुछ दिखा दीजिए। I mean, आपको तो आइडिया है ना? हाँ जरूर। एक सेकेंड जी। तो हमारे हिसाब से आपके रंग पे और आपकी पर्सनालिटी पे ये बहुत। हाँ बेटा। लल्लू आ गया है। पेरीपोना अंकल जी। अरे ललित अंकल। अरे अंकल मत बोलो ना यार, इट हर्ट्स। हाँ, आशीर्वाद तो मेरा तेरा हमेशा मेरा तेरे साथ है। वो मैंने आपको बताया था ना, पासपोर्ट का काम कर देगा। अरे हाँ, अरे मुबारक हो, तूने तो नया बिजनेस शुरू कर दिया पासपोर्ट का। अच्छा सर, इस बच्चे का बना जरा पासपोर्ट जल्दी से, है ना? समझ। एक मिनट, कोई फोन आ गया, मैं करता हूँ। कर जल्दी कर। अरे भैया। हाय, आप जल्दी तो बनवा देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, बस कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। अरे ललित भाई साहब, डिटेल्स तो सारी रेडी है, हमारे सारे सरकारी कागजात तैयार हैं। तो एक काम कर ले लो, फटाफट फॉर्म भरवा ले, और हाँ, पैसे भले ही ज्यादा ले लो, लेकिन प्लीज काम फटाफट कर दियो, हैं? यार दिल तोड़ देती है लू तू, पैसों की बात कर रही है, घर का काम है ये। देख भाई, इसमें कुछ फॉर्म है, भर लेना, और सुनो, एक ढंग की पासपोर्ट फोटो खिंचवा लेना। इस शक्ल में खिंचवाई तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे वो लोग। ए लल्लू, मजाक बाद में करना, पहले फॉर्म का काम तो खत्म करो, और ये बता कि कब तक मिलेगा पासपोर्ट? कल। सो फास्ट। हमारी डिलीवरी फास्ट है। सरगम, तुम मेरी ना जुगाड़ का जानती नहीं हो। अगर किसी चीज के मैं पीछे पड़ जाऊं ना, तो बस काम खत्म समझो। तुम्हें अभी मेरा जुगाड़ नहीं पता, मैं तुम्हारा ही काम खत्म करने आई हूँ। चटंगी जी, क्या बदतमीजी चटंगी जी, शर्म आती है आपको उसे पकड़ते हुए? देखो मैं बता रही हूँ, अभी मैं आपकी पत्नी ना बनी हूँ। अरे पिंटू जी, आप तो नाराज हो गए। हकीकत में ना सही तो सपनों की दुनिया में तो हम दोनों शिमला की वादियों में हनीमून मना ही रहे थे। आपको तो ऐसा चटंकी जी, सपनों और भावनाओं पर काबू रखिए, कहीं ऐसा ना हो ना नजर लग जाए और आपका पैर फिसले, आप छत से नीचे गिर जाओ, या फिर कोई गमला आपके सिर पे धड़ाम से लगे, आपका सिर फूट जाए, या फिर आपको हैजा हो जाए, दस्त लग जाए, डेंगू हो जाए। समझ गया पिंटू जी, मैं अच्छे तरीके से समझ गया कि आप मेरी कितनी परवाह करती। कसम से कहने जी कर रहे, कस के मतलब। कस के क्या?
कस के कसम से बता रहे हो, आपने मेरी किस्मत खोल दी भैया, कसम से। आज ना पिंटू जी मैं आपके लिए ये गुलाब लाया हूं। इसमें ना छटंकी का प्यार छिड़का हुआ है, कसम से संभाल कर रख लियो, वरना नाराज हो जाएंगे हम आपसे। रख लियो, बस रख लियो ना, कसम से ले पकड़ो। मामा अरे वो तो मैं अरे भैया। पिंटू जी, ये क्या हो रहा है? करम जली, निकम्मी, बेशरम औरत, मेरे पीठ पीछे क्या करी थी? मुंह काला करी थी अपना। अरे अरे सुनीता जी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही है? अरे मैं कुछ ना कर रहा था यार, झटंगी मामा हरकतें कर रहे थे। बताओ, सपने में मुझे शिमला ले जाके पता नहीं क्या क्या कर। अरे रब्बा, एकदम यक सा सपना देखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। भाई मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे मामा से दूर रहा करो। आपको देखते ही ना उनके अंदर का ना ऐसे मजनू कूद के बाहर आ जाता है। ऐसा है ना, आपके मामा की टपकती लार को रोकना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ रहा तो मेरी इज्जत ना बचेगी, यहाँ इज्जत बचने की कोई गारंटी ना है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बकवास ना, सच बोल रहा हूँ। पंचम तो कनाडा निकल लेगा, सेठ जी मेरा कन्यादान करेंगे, आंटी जी मुंह दिखाई करेंगे, अब रहे छटंकी मेरा। पिंटू जी, पता नहीं क्या करेंगे, मैं ना रहूंगा यहाँ यार। अरे शट अप यार पिंटू जी। अरे जीजा जी कनाडा नहीं जा रहे हैं और ना ही आप कहीं जा रहे हैं। आप दोनों यही रहेंगे इसी बरसाती में। मेरे पास एक प्लान है। अरे कोई प्लान ना काम करेगा यार, सब फेल है अब। अरे है यार एक प्लान, सुन तो लो। सुनाओ। बस आपको मम्मी से बदतमीजी करनी है। हैं? ओए क्या बोल रही है? पिंटू जी आंटी जी के साथ बदतमीजी करे? नहीं तो एक काम कर, सीधा सीधा बोल दे कि तुम पिंटू जी की टांगे तुड़वाना चाहती है आंटी जी से। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो प्लान बहुत ही सिंपल है। आपको पहले मम्मी से बदतमीजी करनी है और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी बदतमीज बहू को तो अपने घर लेकर आएंगी नहीं। तो बस यहीं पे आपका और छटंकी मामा का रिश्ता कैंसिल। फिर आप किसकी बीवी हुए? जीजा जी की। और जहां तक मैं पापा को जानती हूँ ना, वो शादीशुदा जीजा जी को कभी फोर्स नहीं करेंगे कि वो सरगम से शादी कर ले। तो बस हमारा प्लान सक्सेसफुल। लेकिन पिंटू जी आपको बहुत होशियारी से काम करना है इस प्लान पे, और सब कुछ सही हुआ ना तो ये गेम हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। चलो ठीक है, ये भी तुक्का मार के देख लेते हैं। ये तुक्का नहीं है, तीर है ये। और आपका निशाना एकदम ठीक लगना चाहिए पिंटू जी, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम सबकी। अंकल, अंकल जी, अंकल। अरे क्या हुआ बेटा सरगम, क्या हो गया, क्या बात हो गई? कोई बात नहीं है ना हमारी। ना मैंने सोचा कि वो क्या है ना कि इलायची बहुत नटखट है, वो घर में आए मेहमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार जो है अपना उमड़ाती है, तो कुछ तंग तो ना किया उसने तुझे? नो नो अंकल, वो तो बहुत ही स्वीट है। इनफैक्ट अपनी सारी चीजें मेरे साथ शेयर करती है। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन तू ऐसे क्यों चिल्ला रही थी अंकल अंकल अंकल? है वो एक्चुअली मैं ना बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा पंचम के साथ मूवी देखने चली जाऊं। आई मीन इफ यू डोंट माइंड, बट मैंने ना टिकट्स भी ले लिए हैं। ना मुझे कोई दिक्कत ना है। एक गरीब का भला हो जाएगा, वैसे भी वो दूसरों के घर में टीवी कान लगा कर सुनता है। अबे टंटन! पंचम आए। हाँ हाँ सुन, भरोसे का लड़का है, चिंता मत करिए, आराम से देखो है। क्या कर रहा है तू? सॉरी सेठ जी, प्रणाम। आपने बुलाया सेठ जी? हाँ मैंने इसलिए बुलाया कि वो सरगम जो है वो कहीं घूमना चाह रही है, तो तू इसके साथ चला जा, वैसे भी इसे यहाँ के रास्ते ना पता है। जी जी जरूर सेठ जी, हम चले जाएंगे। हाँ चल ठीक है, तू चली जाइयो आराम से, कोई टेंशन की बात ना है। मैं तब तक दुकान देख रहा हूँ। चल ठीक है। वैसे सरगम जी आपको कहाँ जाना है? जहां आप ले चले। हैं जी? आई मीन मैंने ना मूवी की टिकट्स बुक की हैं, फिलहाल आप मुझे वहीं ले चलिए। अच्छा, आपको थिएटर के बाहर छोड़ना है? जरूर। और मैं अंदर अकेले जाके मूवी देखूंगी। अब मान लीजिए किसी ने मुझे छेड़ दिया तो? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे कोई छेड़ देगा? फोन नहीं देंगे हम उनको। नो 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 नो, वायलेंस मुझे पसंद नहीं है। अच्छा होगा आप और मैं दोनों अंदर चल के मूवी देखें और फिर बाद में हम कॉफी पीने चलेंगे। जरूर जा सकते हैं। पर
उसके बाद पिट्टू हलवाई की दुकान पर हम आपको लेके जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा हलवा मिलता है। और उसके बाद मिक्की दी टिक्की, जवाली के पकोड़े और लास्ट में ग्लास वाली पिस्ता आइसक्रीम। ओके कूल। मजा आएगा। तो चलें? पहले आप। पहले आप। ओके। पंचम रुकिए, पंचम। हाँ, ओ सॉरी, आइए आइए। पिंटू, मैं सोच रही थी कि जब तुम भाभी बन के आओगे तो कितना मजा आएगा ना। हम दोनों ननद भाभी मिलजुल के रहेंगे। अच्छा, अभी क्या मैं आपको सींग मार मार के लड़ती हूँ? यही हंसी मजाक तो लगा रहता है ननद भाभी के बीच, है ना? वरना तो बड़ा संभल के बात करना पड़ता है। हाँ सही बात है, एक बार भाभी बन के आ जाऊँ फिर तो मैं भी खुल जाऊंगी, खुल के बातें किया करूंगी। अभी तो मालिक के नाते लिहाज करती हूँ, फिर तो खूब फटाफट बोलूंगी। देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। रिश्ते में ऐसे आपसी तालमेल और खुलापन तो होना ही चाहिए, है ना पिंटू? दो बातें मैं तुझसे कहूँ और दो बातें तू मुझसे कहे, है कि नहीं? मैं तो 4 कहूंगी। अरे तू 6 बोल रही हो। मैं 8 कहूंगी। जितनी मर्जी उतनी बोल रही हो, बस खुश। अच्छा पिंटू, जरा साग चख के बताना कैसी बनी है। क्या हुआ पिंटू, कैसी बनी है? क्या हुआ, कैसी बनी है? खुल के बोलूं जैसे भाभी बोलती? हाँ हाँ बोलना। ये साग बना है, ऐसा लग रहा है जैसे घास उबाल के रख दी हो। है कोई स्वाद ना, एकदम कड़वा हो रखा धतूरे की तरह। अगर किसी भैंस के आगे डाल दो वो भी खाने से मना कर दे, ऐसे आंख दिखा के बोले कि मैं ना खाऊंगी। तेरे मन में जरा भी कपट ना है? अरे तू चाहती तो मुझसे झूठ भी बोल सकती थी, पर तूने साफ साफ बताया कि सब्जी बिल्कुल अच्छी ना बनी है, बिल्कुल स्वाद ना है। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी ही भाभी मिले जो मुझसे मेरा दिल रखने के लिए झूठ ना बोले। ये ले, ये ले, ये हम दोनों ननद भाभी के नए रिश्ते की शुरुआत के लिए। अरे क्या चल रहा है ये मजाक अपनी भाभी से, क्या बात है? चटंकी भैया, पता है आज ना पिंटू ने बता दिया कि अपना अपना ही होता है। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो तुम? इनका यही अपनापन देख करके तो हम इनके ऊपर फिदा हो गए थे। नहीं मतलब इनका स्वभाव देखकर ही हम इनकी तरफ खींचे चले गए थे। सही कहा चटंकी भैया। पता है पिंटू ने ना मेरे मुंह पे ही बता दिया कि साग कितना बुरा बना है। इसकी जगह कोई और होती तो मेरा दिल रखने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे चापलूसी करती, मालूम है? अरे आंटी जी कैसी बातें कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही। देखो इनकी अदा, कसम से बता रहे हैं, तारीफ भी ना करने देती है अपने ढंग से। कैसी हो तो बताओ, क्या करें जी? सही कहा चटंकी भैया, पिंटू में ना अपनापन कूट कूट के भरा है। मैं तो वार ही जाऊं। सही कह रही है बिल्कुल जी। कूटने से याद आया हमें, अदरक कूट के अपने हाथों की चाय बना दोगी तो कसम से बता रहे हैं मजा आ जाएगा जिंदगी में। बड़ा अच्छा है तुम्हारा कसम से। अरे बनाओ चाय अदरक कूट के। करंट लग गया क्या? चाय बनाओ। कम कम। I'm so excited. जी सेम टू यू। वैसे ये रिक्शा वाला कहाँ गया वो भी साला? चाय पीने गया है, आ रहा है। अच्छा तो मतलब हमारे पास 2 मिनट हैं। जी। वैसे आपको पता है यहाँ पर चमचम बहुत अच्छी मिलती है। चमचम? जी, ये हरी वाली है ना, ये वाली तो मतलब सबसे बेस्ट है। इसमें जो नारियल डालते हैं ना, मतलब ओ जो हमारे संजू जी है ना, उनके पापा बनाते हैं, मतलब अच्छी है बहुत, मतलब चांदनी चौक की बेस्ट। आपको खिलाएंगे हम बहुत। मेरा पैर क्या हुआ? क्या हुआ एलआईसी जी? पैर मुड़ गया मेरा। Are you okay? क्या are you okay? Okay लग रही हूँ मैं? अरे of
कोर्स ओके नहीं हूँ, पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है मुझे कितना सारा। फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? उफ, पैर मुड़ा कैसे? गड्ढे में आके पैर मुड़ गया। गड्ढा तो यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ तो पत्थर बीच में आ गया। पत्थर भी यहाँ नहीं है। हाँ तो फिर ये सुनो कि मेरे पैर का मूड था कि वो मुड़ जाए, इसलिए मुड़ गया, सिंपल। हाँ हाँ। देख ही रही हो कितना दर्द हो रहा है, हद हो गई है फालतू की इंटेरोगेशन तुम्हारी। तुम एक काम करो, कोतवाली खोल के बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ करो ना जानू। हाँ जानू, हाँ डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ कुछ हो रहा है। देखिए इलायची जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सेठ जी को बुला कर लाते हैं, वो आपको ले जाएंगे। क्यों? क्या? कैसी बातें कर रहे हो? पापा देखेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ पहले हमें पता लगा लेना चाहिए कि कितनी हड्डियां टूटी हैं। सरगम तो प्लीज यही वेट करना, मैं और जानू डॉक्टर को दिखा के आते हैं। चलो। अब मैं भी साथ चलती हूँ ना। क्यों? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है क्या, हमारे यहाँ ना वो कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और स्पेशली डॉक्टर के अगर 3 साथ में जाए लोग तो वो अपशगुन माना जाता है। That's true. Really? Yes. जानू इसी बात पे प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, मुझे ले चलो डॉक्टर के पास। अरे बहुत दर्द हो रही है। चलो भाई, अयो अच्छे से दोनों हाथ। चलो। हाँ चलो, चलिए चलिए इलायची जी, चलिए। अरे ये बताइए जाना कहाँ? पिछली वाली गली में वो डॉक्टर है ना, वहाँ पे। अच्छा हाँ तो ठीक है। अरे ये रिक्शे वाला कहाँ रह गया? ओए! चलो। हाँ 1 सेकंड बस आज। अबे ओए! चलो। हाँ इलायची जी। टेक केयर। ओके। ये जय माता दी। एवरीबॉडी लेट्स गो। बताओ फोन ना लग रहा है इसका, इतनी देर हो गई ये लड़की ना आई अब तक, इसके पैर में मोच आ गई है वो भी ना बताया। एक्चुअली अंकल एक बात समझ नहीं आई। हाँ इलायची इतनी स्ट्रांग है, दिन भर इतनी भाग दौड़ करती रहती है, तो उसके पैर में मोच कैसे आ सकती है? I mean, बोल रही है तो आई होगी, बट यू नो। अरे बहुत हड़बड़ी में रहती है लड़की, पता है तुझे? पता ना कहाँ उस टन के साथ भटक रही है। तो आप पंचम को फोन ट्राई कीजिए ना। अरे किया, वो भी ना उठा रहा फोन। एक बार मैं फिर से करता हूँ उसे। अरे करो यार, जल्दी ठीक करो ना। हाँ कर रहे हैं। हेलो पापा। अरे हाँ कहाँ है तू, कैसी है ये बता है? अरे तेरे पैर में मोच आ गई ये भी ना बताया तूने। कहाँ उस टन के साथ भटक रही है तू? अरे यार पापा, पूरा का पूरा पैर मुड़ा पड़ा था, अगर जल्दी नहीं करती ना तो ये मोच बड़ी होकर फ्रैक्चर बन जाती। मोच बड़ी होकर फ्रैक्चर हो जाती? अरे मोच की भी क्या बचपन और जवानी है जो बड़ी होकर ये हो जाती वो हो जाती, बात कर रही है बेकार की वहां बैठ कर। सच बता कितनी लगी है मुझे ये बता। अरे यार पापा, घर आके दिखाती हूँ ना, आपको बड़ी सारी चोट लग गई है मुझे। अभी फिलहाल मैं जीजा जी के साथ ना डॉक्टर को दिखाने लेके जा रही हूँ, थोड़ी पट्टी वट्टी करेंगे फिर मैं आती हूँ। वो क्या ना पापा, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है कहीं हमेशा के लिए हड्डी टूट गई तो। अरे तू बात बेकार की बात कर, मैं आ जाऊं वहां पे? नहीं आप नहीं आना, जीजा जी है ना वो संभाल लेंगे। ओके चलो मैं फोन रखती हूँ, बाय। हट दिया। हाँ इलायची जी ठीक तो है, परीक्षा रेडी हो गई है। नहीं मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सच में हड्डी टूट गई होगी तो। अरे नहीं इलायची जी, आप प्लीज घबराइए मत। अगर आपकी हड्डी टूटी होती तो आप यहाँ तक चल के नहीं आ पाती। आइए। तो कहाँ चल के आई हूँ, कितनी मुश्किल से लड़खड़ा के चल रही थी मैं तो कह रही हूँ मुझे गोदी में ले लो जी। मतलब कम से कम कंधे पे तो लटक लूं।
देखिए इलायची जी, आपको इन सब चीजों की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आइए हमारे साथ, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेट मी कॉल द डॉक्टर। प्लीज। हाँ हेलो डॉक्टर प्रकाश, मैं मुरारी जी की बेटी बोल रही हूँ इलायची। वो क्या है ना, मेरा पैर मुड़ गया है बहुत ही ज्यादा ना, और मोच सी आ गई है। हम सोच रहे थे कि ना आपके ना क्लिनिक के पास ही है, तो आके पैर दिखा दूं। क्या आप सुयश ढाबे में हो? क्या आप क्लिनिक वापस नहीं आओगे? क्या हम सुयश ढाबे में आ जाए? हाँ ठीक है 5 मिनट पहुंच जाएंगे बस। हाँ वही वेट करना, कहीं जाना नहीं प्लीज, बड़ा ही दर्द हो रहा है। चलो सुयश ढाबा ले चलो। हाँ चलिए आइए। होल्ड मी जीजा जी प्लीज। आराम से। कंधा लाओ, अपना कंधा लाओ। ओके कम ऑन एवरीबॉडी, चलो एक सेकंड, चलो इधर से। सॉरी। ओके ओके। मेरा फोन पकड़ लो। हाँ चलो अभी। आइए। ओह गॉड, जीजा जी बस। अरे भाई साहब एक सेकंड। हाँ चलिए। ओह माय गॉड, सॉरी। हेल्प मी। आइए। चलो आई। एक सेकंड। चलिए। हाँ, गई। आइए। बड़ा दर्द हो रहा है। ओह गॉड। इलायची जी ठीक तो है आप? वो देखिए ना, वो डॉक्टर कहाँ है? कौन डॉक्टर? अरे जिस डॉक्टर से मिलना है हम। हाँ मैं फोन करती हूँ। यहाँ नहीं है, दिख नहीं रहे। वो फोन करिए। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब किधर हैं आप? मैं पहुंच गई हूँ। क्या आप कहीं और निकल लिए? पर आपने तो मुझे बोला कि यही मिलूं आके। अरे क्या मैं वहाँ हूँ? हाँ ठीक है मैं आती हूँ, पर दर्द के मारे ना मेरा सर दुखने लगा है। मैं कुछ खा के आती हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके थैंक्स। क्या हुआ? ये डॉक्टर बहुत ही अजीब है यार, देखो ना, जहाँ पेशेंट ने ज्यादा पैसे दिखाए नहीं, वहीं पे लट्टू की तरह घूमते हुए निकल लिए, चले गए वो। मतलब इलायची जी हमें कहीं और जाना पड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स, टूटी हुई टांग लेकर जाऊं क्या घर पे? खैर ये सब छोड़ो, आप कुछ खाएंगे? मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। नहीं इलायची जी, दरअसल क्या है कि हमारे पास ना खाना खाने के लिए समय नहीं है इस समय। वो हमने सरगम जी को ना फिल्म दिखाने का वादा किया था और वो हमारा इंतजार कर रही हैं। जो फिल्म में संगीत है ना, उस टाइप का उन्हें संगीत चाहिए, वो कनाडा के लिए, इसलिए। यहाँ मेरी पूरी की पूरी टांग टूटी पड़ी है और आपको अभी तक मूवी देखने की पड़ी हो सरगम के साथ। थोड़ी भी इंसानियत बची आपके अंदर की नहीं? ये लाचार टूटी टांग वाली लड़की, उसकी दुआएं नहीं चाहिए आपको? बस आपको तो फिल्में देखनी है ना उसके साथ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ यहाँ बैठ के खाना खाने का। वो तो दर्द के मारे मेरा बीपी लो हो गया है, इसलिए मुझे कुछ खाना था। देखिए हमारी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। शू भैया, प्लीज खिलाइए इन्हें कुछ। भैया लिखो जरा, मिक्स वेज पकोड़े, एक चीज पराठा और एक छोले भटूरे है ना? यस मैम। एक छोले भटूरे गर्मा गर्म, और हाँ जलेबी रबड़ी के साथ, और जलेबी कुरकुरी रखना, वरना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। चलो अभी लाया मैम। क्या बात है दोस्तों, इतिहास में पहली बार एक कॉकरोच ने एक इंसान की मोच ठीक कर दी। हाँ बस अब प्लीज अपना खाना खाइए आप लोग। और इलायची जी आप भी अपना खाना खा लीजिए। हमें ना आपसे कोई बात नहीं करनी है। जीजा जी सुनो तो, मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे खाऊंगी? जीजा जी
सरगम जी, हम अंदर आ जाए? हम आ रहे हैं। आप सरगम जी, सॉरी, वो हम पंचम, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए? हम शर्मिंदा हैं सरगम जी कि हमने आपको इतना इंतजार करवाया। इट्स ओके, मुझे तो टाइम वेस्ट करने की आदत है। यू डोंट वरी, मैं तो कनाडा से यही करने आई हूँ। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम आपसे माफी मांगते हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा था ना कि इलायची जी के पैर में कैसे मोच आ गई थी और हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। पूरा दिन? पैर की सर्जरी थी क्या? अब सरगम जी, अब आपको क्या बताएं कि पूरा दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आपको पता है, वहां से इलायची जी को हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए निकले थे ना, तो इलायची जी ने डॉक्टर को रास्ते में फोन किया और डॉक्टर ने कहा कि वो सुयश ढाबे पर है। और फिर हम भागे भागे वो सुयश ढाबे पे गए। फिर वहां जाके पता चला कि डॉक्टर कहीं और गायब है। फिर इसी चक्कर में पता नहीं पूरा दिन निकल गया और बाद में हमें पता चला कि ये सब इलायची ड्रामा कर रही थी और उनके पैर में कोई मोच वोच नहीं आई थी। What? जी, जब हमें पता चला ना तो हमें भी बहुत गुस्सा आया। सेम हियर। ये बात सुन के मुझे भी आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। I mean, पंचम आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? अरे सरगम जी, आपको नहीं पता है, इलायची जी द्वारा बेवकूफ बनने के लिए बेवकूफ होना जरूरी नहीं है। वो बड़े बड़ों को खड़े खड़े बेवकूफ बना देती हैं। मुझे इतना समझ में आ गया है कि आपकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपकी पूरी वैल्यू करते हैं। पंचम, इलायची तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी तुम्हारे गले में पट्टा बांध के रखेगी। I mean, come on यार, not all the time. अरे सरगम जी, हम खुद परेशान हैं, हमें माफ कर दीजिए। अगली बार ऐसी गलती नहीं होने देंगे हम। पक्का? पक्का। ओके, तो कान पे करके सॉरी बोलो। जी। Hurry up, do it. आपका फेस इतना क्यूट है तो ठीक है, जाओ, माफ किया। थैंक यू सरगम जी। और फिर से हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। It's okay. चलिए हम चलते हैं। गुड नाइट। वो सोना है। Good night. दोबारा से सॉरी। Okay. जो मैंने काम दिया था, क्या हुआ उसका? हाँ, हो गया काम। ये रहा सबूत, आंटी जी का कंगन। Oh my God! मैंने बुरा बनने के लिए कहा था, आपने चोरी ही कर ली। अरे यार, चोरी किसने की? आंटी जी ने खुद पहनाया है, वो भी बड़े प्यार से। क्यों? आप गुड न्यूज देने वाले हैं? ओए, चुप कर। क्या बात है सुनीता जी, क्या बात है, मतलब आप भी ना बड़ी नॉटी हो। लवर्स पॉइंट। अपनी लव स्टोरी को चूल्हे से नीचे उतारो, क्योंकि यहाँ मेरा घर जल रहा है और आप लोगों को गुड न्यूज की पड़ी है। और ये बताना जरा, बेइज्जती करने से ना गले में चप्पलों की माला पहनाई जाती है, ना कि हाथ में कंगन। किस टाइप की बदतमीजी कर दी मम्मी से? अरे यार, किस टाइप की क्या, जैसे आपने बताई थी वैसे कर दी। मतलब जो आपने बोला था भाई हमने बोल दिया। तो भैया सब्जी एकदम महा घटिया बेकार बनी है। हमें लगा कि ये बुरा मानेंगे, उन्होंने हमें गले लगा लिया, ऊपर से ये कंगन पहना दिया। बहुत बढ़िया, अभी गले लगा के कंगन पहनाया है। अब देखना, कल को सेज सजेगी सुहागरात की छटंकी मामा के साथ और फिर जाओगे शिमला हनीमून पे। फिर तुझे हनीमून पे जाने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। क्या बात है। अरे इलायची, आप क्यों मुंह फुला के बैठ गई, क्यों नाराज हो? अच्छा, आप हमें ये बताओ, मतलब कितने प्रतिशत बेइज्जती करनी, एक आइडिया दो, आइडिया। देखो, हल्की फुल्की बेइज्जती करनी है, जिससे मम्मी को बुरा लगे, आपकी शक्ल देख के चिढ़ मचने लगे और 2-4 चाटे ही धड़ दें आपके मुंह पे। बस इतनी सी बात है? अरे पहले बताया होता तो क्या फिर हम बोल देंगे, ओ मुटल्ली कैसी हो? ये जिस मुंह से ये बोले ना, उस मुंह के सारे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। मेरी मम्मी मोटल्ली है क्या? मोटल्ली है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मतलब हम बोल देंगे कि भद्दी ट्रक का भोंपू। हो क्या? मेरी माँ है वो, और दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी है वो। दोबारा नहीं बोलना, जबड़ा तोड़ दूंगी नेक्स्ट टाइम। अरे तो फिर ये ना बोलो, वो ना बोलो, क्या बोले फिर? अरे यार देखो, मैं बताती हूँ, तमीज से बेइज्जती करनी है।
सिर्फ उतनी बेइज्जती जिससे मम्मी को बुरा लगे, ना कि वो आपका मर्डर कर दे। ओए तो चुप कर यार, मेरे बॉयफ्रेंड को ना इस मसले से बाहर रख, एवी थप्पड़ मारी जा रही है फ्री में। सुनू, ये सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ऐसे बड़े काम करके ना पिंटू जी स्ट्रांग बनेंगे। तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा स्ट्रांग बन जाएंगे? फिर एक और थप्पड़ मारते। हाँ स्ट्रांग बनोगे आप ऐसे? हाँ सच्ची? हाँ। तो फिर एक और बार। हम कल बात करते हैं, है ना? अभी मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। हाँ चल सुनो, चलो आजा आजा। गुड नाइट। गुड नाइट। स्ट्रांग ना बनने देगा तू? क्या भाई, सारे दिन मोहल्ले की महिलाओं के साथ क्यों बैठा रहता है? चुगली उगली करता रहता है, शर्म नहीं आती तुझे? ओ भाई, मैं ना गया था, वो लोग खुद आए थे यहाँ। जो भी है, सुन, ये इलायची जी से दूर रहा कर, समझा? एक नंबर की चंट लड़की है, तेरे को पता है? आज सुबह झूठ बोल के पता नहीं कहाँ कहाँ ले गई यार, पूरा जनकपुरी घुमा दिया यार। इस लड़की से ना 10 कदम का फासला ही सही है एकदम। अच्छा, मुझसे तो कुछ ना कहा। ठीक तो है यार। अबे ओ, जब इलायची जी नाम का ग्रहण सर पे पड़ेगा ना, तब तुझसे बात करूंगा। फिलहाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरा पासपोर्ट कब आएगा। एक तो वो ललित अंकल साला, यार कहीं सरगम जी मुझे छोड़ के अकेले कनाडा तो नहीं चले जाएंगी? ओह ललित अंकल, कैसा है मेरा भाई? बढ़िया है। अच्छा चल भाई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? तुझसे ही तो मिलने आ रहा था। मुझसे मिलने? किस खुशी में भाई? घर पे लंगर रखा है मैंने। इस खुशी में मतलब? मुझे क्या कोई शौक है क्या तेरे घर पे आने का? भाई तुझे पासपोर्ट का काम दिया था ना करने के लिए, क्या बना उसका? तूने जमा कराया कि नहीं? और पर्ची मिली कि नहीं? और भाई पासपोर्ट ऑफिस कब जाना है? अभी मुझसे क्या पूछ रहा है? पासपोर्ट ऑफिस जाके पूछना, मैं कोई एजेंट हूँ? बड़ा अजीब आदमी है यार। अबे भूल गया क्या फिर से? तुझे दिया था ना पासपोर्ट का काम करने के लिए भाई। अबे तू ही तो हमारा एजेंट है, भूल गया क्या? अबे तेरी याद आ गया यार, वायलेंट मत हो ना। तो तेरी शक्ल ही इतनी रद्दी की सब काम भूल जाता हूँ। क्या बोला बे? मतलब मैं भूल गया कि एजेंट हूँ। और सुन भाई, पर्चियां जेब में लेके थोड़ी ना घूमता हूँ। तू घर जा, मैं लेके आता हूँ। चले? अरे जीजा, ठंडी में गर्मा गर्म पकौड़े कसम से बता रहे हो, मजा आ गया। कमाल है। अदरक गोभी का तो उठा दे हमें, चल। आ लो ना। हाँ ला भैया। हाँ खिला दे, सारे खिला दे भैया। ना जाने कौन सी जेल से फरमान आ जाए इसके लिए। जीजा यार, जीजा मैं तेरा इतना खून जलाता हूँ, उसके बाद भी तू हट्टा कट्टा है। बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहा है तू यार मेरे साथ तो यार। अरे वाह। अरे तेरे पैसों का ना खाता हूँ जो मेरी सेहत पे नजर लगा रहा है। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा खाने के टाइम में क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ जाते? मेरा तो भाग ही फूट गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आंटी जी आपको क्या हुआ? ना बेटा, क्या है कि मैंने बड़े प्यार से चटंकी के मुंह में अपने हाथ से पकौड़ा खिला दिया। इस बात पर रो पड़ी थी। बोली कि इतना प्यार तो भाइयों भाइयों में ना होता है। संस्कार है बेटा, और कुछ ना है। जीजा, हाँ, जितने प्यार से पहले खिलाया था वैसे एक और खिला दे। खिला। So sweet अंकल जी। मम्मी चाय पिला दो यार। इलायची बेटा, पहले गर्मा गर्म पकौड़े खा लो। अरे लो, चाय भी आ गई। मैं तो खाती रहती हूँ। सरगम को खिलाओ आलू के पकौड़े। नहीं आंटी जी, पकौड़े मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? पेट खराब है? हमको लगता है आपको यहाँ का खाना हजम नहीं हो रहा है। नो एक्चुअली आई एम ऑन डाइट। अरे डाइट क्यों कर रही हो? देखो, अगर शरीर में चर्बी बचेगी नहीं, मैं उतारूंगी कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि इट्स ओके टू हैव फैटी फूड। खाओ पकौड़े खाओ मजे लेके। इलायची, वो क्या है ना, पता नहीं कब शादी का जोड़ा पहनने का दिन आ जाए, तो फिगर तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना मुझे। गुड मॉर्निंग, प्रणाम सेठ जी। हेलो मामा जी। अरे हेलो, पंचम, पकौड़े खाओ बेटा। हाँ जरूर। धन्यवाद आंटी जी। गुड मॉर्निंग। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। पंचम जी, काफी फ्रेश लग रहे हो आप। जी वो बस अभी स्नान करके आए ना, फ्रेश तो फ्रेश।
अंकल जी, मुझे याद आया, मैं सोच रही थी कि दिल्ली हाट जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। अभी मेरी थोड़ी शॉपिंग पेंडिंग है एक्चुअली, और कनाडा में ना सबके लिए गिफ्ट्स भी लेके जाने हैं, तो सारा सामान एक ही जगह से मिल जाएगा। क्या मैं पंचम को साथ में ले जाऊं? क्यों? दुकान कौन संभालेगा? और वैसे भी मतलब जानू दुकान से ज्यादा इधर उधर मटकते हुए तफरी करते हुए दिखते हैं। कैसी बातें कर रही है लाइची? इतना भी बूढ़ा ना हो गया हूं मैं, क्यों करूं? हाँ, कितना भी भारी सामान दो आज भी उठा लेते हैं। हाँ ठीक है, जा बेटा ऐसे ले जा, है ना? शॉपिंग के पैसे तो होंगे तेरे पास। अच्छा एक काम कर, रिक्शे के पैसे ले जा मेरे से। नहीं अंकल जी, पैसे हैं मेरे पास। अच्छा है, चल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या बात है? तू जा रही है ना साथ में, तो 500 रुपए ले जा, तू भी शॉपिंग कर लियो। हाँ सेठ जी। ऐसा कर रहा, इसके पास है लेकिन हमेशा दे दीजिए। तेरे पास है मुझे पता ना, मत ले। सरगम, तुम वहां जाके कॉटन वाले टॉप जरूर लेना, बहुत ही स्पेशल मिलते हैं। और हाँ, वो देसी वाले झुमके इयररिंग्स, वो तुम पर बहुत सूट करेंगे, है ना? रियली? श्योर, थैंक यू। दिल्ली हाट जाना है? बेटा मैं देखती हूँ कि अब कैसे जाओगी। क्या भाई साहब, टायर ठीक हुआ? बस थोड़ी सी हवा भर रहे भाई साहब। हाँ बस ठीक ही हो गया। सरगम जी आ जाइए, हम तैयार हैं। हाँ बस आई अभी। ओके। अबे यार इलायची जी, ये अपशगनी को भी अभी कॉल करना था। हेलो जीजा जी, मैं मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अरे क्या हुआ इलायची जी, आराम से, क्या हुआ? मुझे बचा लो। ओए टोटे, बाहर निकल, कहाँ छुपी है? Oh my God, they're calling me टोटा जीजा जी। क्या मैं आपको भी टोटा लगती हूँ? हाँ मतलब नहीं। क्या इलायची जी, आप प्लीज चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। Oh my God, जीजा जी बचाओ। ओए छेती ढूंढो, ऐसा माल नहीं मिलता बार बार। Oh my God, मुझे माल बुला रही है। क्या मैं आपको भी माल लगती हूँ जीजा जी? हाँ हैं? मतलब नहीं। ओए कौन है वहाँ पे? जीजा जी आप जल्दी आ जाइए। इलायची जी आप, हाँ हमारे, आप है कहाँ? मैं ये लोहा गोदाम, हाँ लोहा गोदाम में छुपी हुई हूँ कोने में। प्लीज आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सुन्नू यार, क्या छेड़ा है तूने? अगर ऐसी तो ना पिंटू जी को छेड़ देती ना, तो तेरी फर्स्ट किस ना कब की हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखना मेरा हीरो कैसे उड़ के आएगा अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। ये लो हीरोइन को बचाने वाली सेल्फी। सुन, अब कबाब में हड्डी मत बन, चल जा जा जा। ठीक है, बाय बाय। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।